मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती वंदना लक्ष्मीर्मेधा पुधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभातरतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मा सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकालै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यः एव च मातस्त्वदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ए त्वं भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमहि यान्ति कलेवरेण ओ वाहिल्वायुयुग गगनाम्बो विनिर्मितेन। वंदना व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मानिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारतैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। अध्याय क्रमांक 1 श्लोक क्रमांक 1 भाग 3। आपने प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 1 के द्वितीय भाग में श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक अक्षर का रहस्य शीर्षक के द्वारा गीता रहस्य के मर्म को जाना। अब इस श्लोक के पाठ क्रमांक 3 में जानेंगे आत्म तत्वों का वैज्ञानिक रहस्य। शीर्षक के मर्म को इस महत्वपूर्ण वीडियो के द्वारा अवश्य देखें तथा अपने दोस्तों को एवं सोशल मीडिया पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज की वार्ता का विषय है श्रीमद् भगवत गीता में आत्म तत्वों का रहस्य क्या है। आत्म तत्वों की महत्ता अद्वितीय है। आत्मा के साथ जुड़ने वाले तत्वों का नाम आत्म तत्व है। आत्म तत्वों के अनुसार आत्मा के स्वरूप का निर्धारण होता है, अर्थात व्यक्ति के आचरण का निर्धारण होता है। जिस व्यक्ति में जिस जिस प्रकार के आत्म तत्व बलवती होते हैं उसके आचरण में उस प्रकार की विशेषताएं होंगी। यह विज्ञान सम्मत तथ्य है। आत्म तत्वों की वैज्ञानिकता के जानने पर के लिए हम विचार करते हैं। इस तथ्य को वैज्ञानिक भाषा में हम कहें तो जिस व्यक्ति में जिस जिस प्रकार के जीन्स विद्यमान होंगे उस व्यक्ति का आचरण उस प्रकार का होगा। जेनेटिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो गया है कि प्राणी के गुणों को धारण करने की इकाई
का नाम जीन्स है। जीन्स, एक जीन्स एक या एक से अधिक गुणों को धारण कर सकता है। ये गुण व्यक्ति को वैसा ही आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं जैसे उसमें गुण उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति में खिलाड़ी के जीन्स उपलब्ध होते हैं उस व्यक्ति की रुचि खेलों में अधिक होती है और वह व्यक्ति एक सफल खिलाड़ी बनने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति में वैज्ञानिक बनने के, लेखक बनने के, नर्तक, नृत्यांगना बनने के इत्यादि इत्यादि जीन्स उपलब्ध होते हैं, उन व्यक्तियों में उसी उसी प्रकार के कार्यों को करने की रुचि होती है और वे उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए क्षमता भी रखते हैं। यदि उनको समुचित अवसर एवं साधन उपलब्ध कराए जाएं तो ये अपने अपने क्षेत्र में उत्तम सफलता प्राप्त करने के लिए सक्षम होते हैं। इनको अर्थात उन कर्मों को जिस प्रकार के जीन्स उनमें उपलब्ध होते हैं, यदि इसे आध्यात्मिक भाषा में कहें तो इसे हम स्वधर्म कह सकते हैं। जिस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर से, अंतःकरण से प्रेरणा मिले उसे स्वधर्म कहते हैं। गीता के अध्याय 3 में जब अर्जुन युद्ध न करने के लिए कहता है तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। यह है तथ्य गीता के 3 अध्याय के 33वें श्लोक में वर्णित है। भगवान यह भी कहते हैं कि जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसा मानता है कि तू युद्ध नहीं करेगा तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। इस तथ्य को भगवान ने गीता में 18वें अध्याय के 59वें श्लोक में इस प्रकार कहा है, सुने। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स इति मन्यसे मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां योच्यति। इसके बाद भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 60वें श्लोक में कहा है, हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता उसको भी अपने पूर्व स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। स्वभावजेन कांते निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। उक्त श्लोकों से स्पष्ट है कि आत्म तत्वों के अनुसार परवश मनुष्य वैसा ही आचरण करता है जैसा कि आत्म तत्वों के द्वारा प्रेरणा मिलती है, क्योंकि पुरुष अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ परवश होकर कर्म करेगा। अस्तु, हमें अपने स्वभाव को जानने की एवं आत्म तत्वों को जानने की विद्या को सीखना चाहिए। आत्म तत्वों एवं विकारों के संयोग के आध्यात्मिक रसायन विज्ञान की विद्या प्रत्येक व्यक्ति को वैसे ही सीखना चाहिए जैसे कि साक्षर होने के लिए अक्षर ज्ञान, रसायन विज्ञान एवं अन्य विषयों का अध्ययन करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है पदार्थ विज्ञान
एवं आत्म तत्व विज्ञान में एक साम्य है। आध्यात्मिक रसायन विज्ञान की दृष्टि से हम सोचते हैं, विचार करते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर पदार्थों की प्रकृति एवं उनकी रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन से हम आध्यात्मिक रसायन विज्ञान को भी समझ सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एक गैस है जिसका रासायनिक सूत्र H2 है एवं इसकी प्रकृति आम्लिक है, परंतु जब यह ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो जल बन जाती है, जो कि एक द्रव रूप है एवं इसकी प्रकृति न्यूट्रल है। अब इस जल में यदि अम्ल मिला दिया जाए तो यह जल अम्लीय हो जाता है, और यदि क्षार मिला दिया जाए तो यह जल क्षारीय हो जाता है। इसका रासायनिक समीकरण विज्ञान के विद्यार्थी अच्छी तरह जानते हैं। हाइड्रोजन का सूत्र H2 है, ऑक्सीजन का सूत्र O2 है एवं जल का सूत्र H2 है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया होती है तब निम्न सूत्र से दर्शाया जाता है 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2। उक्त समीकरण में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं, परंतु रासायनिक क्रिया के बाद गैसों के गुण अप्रभावी यानी रिसेसिव हो जाते हैं तथा जल के गुण प्रभावी यानी डोमिनेंट हो जाते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म में सत्य एक आत्म तत्व है जिसकी प्रकृति सदा सत्य बोलने की होती है। एक सात्विक व्यक्ति की संगति किन्हीं कारणवश स्वार्थी व्यक्तियों के साथ हो जाए जो कि अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, अर्थात सत्यवादी व्यक्ति भी स्वार्थ में लिप्त हो जाए तो वह भी जहां स्वार्थ की पूर्ति सत्य बोलने से हो तो सत्य बोलेगा, अन्यथा जो भी स्वार्थ की पूर्ति होगी, जैसे भी स्वार्थ की पूर्ति होगी वैसा ही बोलेगा, चाहे उसे झूठ बोलना पड़े। अर्थात क्या हुआ, स्वार्थ प्रबल हो गया, डोमिनेंट हो गया। इसको अगर सूत्र के रूप में कहना चाहें तो सत्य प्लस स्वार्थ बराबर स्वार्थ। स्वार्थ पूर्ति जैसे भी हो, चाहे झूठ का सहारा लेना पड़े, स्वार्थ का गुण यहाँ प्रभावी हो गया है एवं सत्य अप्रभावी हो गया है। अतः यदि ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा को उत्कृष्ट बनाना चाहता है, सन्मार्ग पर चलना चाहता है, तो उसे स्वार्थ का त्याग करना होगा। इससे सत्य पुनः निष्कलंक हो जाएगा। जिस प्रकार जल का विश्लेषण करने से पुनः हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसें यथावत प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि तत्व अविनाशी है, तत्व कभी नष्ट नहीं होते हैं। इसी प्रकार आत्मा भी अविनाशी है, अशोष्य है। आत्मा के साथ भी विकार स्थायी रूप से नहीं रह सकते। इस उदाहरण से हम कह सकते हैं कि पदार्थ विज्ञान एवं आत्म तत्व विज्ञान में एक साम्य है। इसलिए वैज्ञानिकों ने अभी तक जो पदार्थ विज्ञान के संबंध में अनुसंधान किए हैं उसके आधार पर हम आध्यात्मिक रसायन विज्ञान को समझ सकते हैं। निष्कर्षतः अपने जीवन में सुख शांति लाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए अध्यात्म की विद्या का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। बाल्यावस्था में यदि इस विद्या का बीजारोपण कर दिया जाए तो यह क्रमानुसार परिपक्व होकर मोक्ष को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता आध्यात्मिक रसायन विद्या का महाविज्ञान है। आवश्यकता सिर्फ इस विज्ञान को समझने की है। गीता राष्ट्र इस दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा, इस विश्वास के साथ प्रस्तुत है गीता रहस्य। गीता रहस्य। ओम शांति।
अभी आपने प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 1 के भाग क्रमांक 3 में आत्म तत्वों का वैज्ञानिक रहस्य और आध्यात्मिक रहस्य शीर्षक के मर्म को जाना। अब इस श्लोक में के भाग क्रमांक 4 में श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के महात्म शीर्षक के मर्म को जानेंगे। यह रहस्य बहुत महत्वपूर्ण है तथा जीवन में पल पल पर उपयोगी है, अतः आने वाले इस वीडियो को अवश्य देखें तथा अपने दोस्तों को एवं सोशल मीडिया पर शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के आइकन को दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।